वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हुजूर अभी आगे हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको ये जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं ये क्यों दिख रहे हैं, क्यों आप देख रहे हो इतना ज़्यादा। मैंने देखो, वैसे तो हम सभी को एंजल नंबर्स दिखते ही रहते हैं, राइट। हम इस जर्नी में आते हैं, किसी स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो ये सारे नंबर्स हमें दिखने लग जाते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लोगों को दिखने लग गए हैं। मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछते हैं कि हमें ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। और मैंने देखा है कि पहले भी दिखते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं दिखते थे, लेकिन अभी ये जो मैं कहूँगी ये जो फेब्रुअरी का टाइम रहा, ठीक है, इस साल के फेब्रुअरी का जो टाइम रहा है, फेब्रुअरी से लेकर अभी तक इतना ज़्यादा लोगों को ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। पागलपन सा लगने लगता है कि क्या है, जिधर नज़र घुमाई उधर एक नंबर दिख जाता है, लाइक 111, 222, 333, 444, 69, 96 एंड 609। ये नंबर्स लगातार दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके का एक सीरीज़ चलता है, लाइक 727, 717, 737, इस तरीके के नंबर्स, ठीक है। तो सभी के मन में सवाल आ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा ये नंबर्स दिखाई देने लगे। और आज की जो रीडिंग है वो भी ऐसी है कि हम ये एंजल से पूछेंगे कि अर्जेंटली उनको क्या कहना है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा ये नंबर क्यों दिखते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है। वो सब तो ठीक है, वो एक ऐसी रीडिंग हो जाती है कि वो क्या आपको संदेश देना चाहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। बट मैं अभी जो रीडिंग करूँगी वो ऐसी करूँगी कि अभी वो क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल अभी, ठीक है ना, अभी की परिस्थितियों को देखते हुए। तो कलेक्टिव रीडिंग गाइज मैंने इसलिए रखी है, हो सकता है यहाँ पर लोगों को ये भी लगे कि आप ग्रुप वाइज कर देते, लेकिन मुझे ये लगा कि जो नंबर्स जो मेरे पास मेल्स आए हुए हैं, जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं, वो मुझे कुछ गिने चुने से नंबर्स बता रहे हैं। मैंने आपको कम्युनिटी में भी शेयर किया था, लाइक 111, 222, 333, 444, 555 एंड 69, 96, 12, 12 एंड 888, 777। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं मेल्स, ठीक है, मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उनमें यही नंबर्स सभी लोग पूछ रहे हैं। तो सीरीज ही बात है, कुछ तो ऐसा है जो ये जो एक समूह है लोगों का, उन तक एंजल्स कुछ कोई ऐसी बात है जो पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा नहीं पा रहे, या फिर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये कलेक्टिव रीडिंग करी है। इससे हटकर भी अगर आपको नंबर्स दिखते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि एंजल्स हैं, आपको कुछ ना कुछ बताएंगे ही। हो सकता है कि अभी मेरे पास जिनको ये नंबर्स दिख रहे हैं उनके मेल्स आए हैं, हो सकता है उनके भी मेल्स आने लग जाएं जिनके अभी मैंने नंबर्स नहीं बताए हैं। पता नहीं है। तो यहाँ पर मैसेजेस तो सभी के लिए हैं, राइट। तो आप देख सकते हो बेफिक्री से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग सोचे कि जो नंबर्स मैंने बताए हैं अगर वो नंबर्स उनको नहीं दिखते हैं तो उनके लिए रीडिंग नहीं है क्या। नो, नॉट लाइक दैट। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जो एंजल्स के जो नंबर्स दिखते हैं ना, उनकी एनर्जी कलेक्टिव ही होती है। आप अलग अलग ग्रुप वाइज रीडिंग करो या फिर एक कलेक्टिव रीडिंग करो, ऑलमोस्ट एक जैसा ही आता है। अगर मैं ग्रुप वाइज करती ना गाइस, तब भी जो मैसेजेस होते वो सिमिलर ही होते, और जब वो सिमिलर नहीं होते हैं तब पता चल जाता है। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, आप लोग मेडिटेशन करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। मेडिटेशन करो, अगर हीलिंग में आप आते हो ना, तो आपको जो एंजल्स हैं वो टेलीपैथिकली आपको बताने लग जाते हैं कि भाई आपको किस तरीके से लोगों तक संदेश पहुंचाना है, कलेक्टिव एनर्जी चेक करनी है या फिर अलग अलग तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कलेक्टिव रीडिंग रखी है। चाहूँगी कि आप सभी लोग देखें, और कोई एक मैसेज होगा। मुझे ज़्यादा मैसेजेस नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी कर रही थी, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है। मतलब मुझे ऐसे कोई मैसेजेस आए नहीं, कोई एक मैसेज है, और शायद चलिए देखते हैं, ठीक है, और कार्ड्स देखेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब हम चेक करेंगे कि जो एंजल्स हैं हमारे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और इतना ज़्यादा नंबर्स दिखने शुरू क्यों हो गए। 70 या 17 ये नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखता होगा आप लोगों को। मैंने इसलिए बोला क्योंकि बिल्कुल अभी मुझे दिखाई दिया। ठीक है ना, ऐसे ही दिखते हैं गाइस। मुझे कोई पूछ रहा था कि नंबर्स कैसे दिखते हैं, मैम हमें नहीं समझ आता, जब दिखेंगे तब देखना।
मैं बात कर रही हूँ और मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। सो चलिए देखते हैं। ओके Queen of Swords, Seven of Cups, Hermit, ओके काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। मैं यही बोलती हूँ, लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है कि आप कोई प्रॉब्लम में हैं और आपके सामने वही वीडियो आ गया जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, यानी कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे और आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ गया जहाँ पर आपके सवाल का जवाब हो, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, फॉर श्योर यहाँ पर आपके सवालों के जवाब ज़रूर आपको मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। 3 ऑफ कप्स, ओके स्ट्रेंथ, ओके मुझे कुछ कार्ड्स और भी चाहिए गाइस और उसके बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हालांकि मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पर जिनको मदर यूनिवर्स जवाब देना चाहती है उनके साथ में इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, बट फिर भी कुछ मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए। दी एम्परर, पता था मुझे। द लवर्स, डेविल, ठीक है। आपको 666 भी बहुत ज़्यादा दिखता होगा। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, ओके women holding a heart, goddess of the moon, the temple path, ओके यहाँ पर कार्ड्स आई थिंक दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट? ओके मैं यहाँ से भी देखूँगी। You are the universe. Compassion towards animals. You are not alone. Okay, ये बात है, समझ आ गया। गाइस देखो एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर ग्रिफ आ गया है बॉटम ऑफ द डेक। कहाँ रखूँ? यहाँ रख देती हूँ। ओके देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है? कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्यारी क्यों ना हो,
प्यार भी अगर आप हद से ज़्यादा किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो तो आप जानते हो उसका परिणाम क्या निकलता है, हम सभी को पता है। हद से ज़्यादा नफ़रत भी अच्छी नहीं है, ठीक है। हद से ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं होता, हद से ज़्यादा लापरवाही भी अच्छी नहीं होती। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है और इस लिमिट में रहते हुए अगर कोई काम किया जाए तो हमारे लिए हेल्दी है, वरना तो अनहेल्दी हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में, फॉर श्योर यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं जिनको मैंने अट्रैक्ट किया, इस वीडियो ने अट्रैक्ट किया है, जिनको यूनिवर्स जवाब देना चाहती है, मुझे ऐसे लगता है कि 80% लोग ऐसे हैं जो कि किसी कनेक्शन में हैं। करियर को लेकर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कोई ना कोई रिलेशनशिप ही है जो काम नहीं कर रहा, ठीक है। करियर को लेकर मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऐसे वाइब्स नहीं आ रहे कि करियर को लेकर इश्यूज़ हैं या करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, परेशान हो, नहीं। अगर करियर को लेकर इश्यूज़ हैं तो हो सकता है आपके लिए दोबारा जब मैं रीडिंग करूं तब शायद आपके लिए मैसेज आए, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर जिनको इश्यूज़ हैं ना, उनके लिए मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं अपने व्यूअर्स की बात करूं, अगर मैं उनकी राशियों की बात करूं, पहले मैं राशियां बता देती हूँ। तो वो एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं एंड फायर साइन हो सकते हैं। मुझे राशियों की जो एनर्जीज है वो आ रही हैं। और भी हो सकती है राशियां हों आपकी, लेकिन जिसकी एनर्जी मैं फील कर पाऊँ मैंने वो आपको बता दी। आपको ना गाइज, आपको क्लैरिटी चाहिए किसी से, ठीक है, किसी से आपको क्लैरिटी चाहिए और वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही। कोई है जिसके साथ में आप अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से कुछ कहा ही नहीं जाता, आपको कुछ बोला ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता। इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आपने जमकर मैनिफेस्टेशन किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझा, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते हो तो आपने प्रार्थनाएं करी हैं, सब कुछ करा है, ठीक है। कुछ ऐसा रह नहीं गया जो आपने किया नहीं। आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, यानी कि सामने वाले से फाइट भी कर ली, सामने वाले को प्यार से भी पूछ लिया, इधर उधर से जासूसियां भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपके मन में सवाल आते चले जा रहे हैं लगातार कि आखिर बात क्या है, बात क्या है, क्यों मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, बात क्या है, क्यों मेरा काम नहीं बन रहा, बात क्या है कि मेरा यूनियन नहीं हो रहा, रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलिएशन के 3 कार्ड्स हैं तो इसलिए मैंने ये वर्ड पिक किया, रिकंसिलिएशन, क्लैरिटी एंड रिकंसिलिएशन। ये क्यों नहीं हो रहा? समटाइम्स आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी है, समटाइम्स आपको लगता है थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि कोई और इनकी लाइफ में है, समटाइम्स आपको लगता है कि थर्ड पार्टी कोई और नहीं, शायद इनके अपने थॉट्स हैं। मतलब सामने वाले ने मुंह बंद करके रखा है, बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, आपको कुछ बताया नहीं जा रहा और आप इतना कोशिश कर रहे हो, उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि मदर यूनिवर्स भी कोई साइन नहीं दे रही, आखिर बात है तो है क्या। सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हो और समटाइम्स आप सोचते हो कि ठीक है सोचना बंद कर देते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, बट कुछ ही पलों के बाद आपको उसी बंदे की एनर्जी फील होने लग जाती है। यू फील लाइक वो बात करने की कोशिश कर रहा है या करना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन जब आप सामने से देखते हो तो कोई रिस्पांस नहीं आता, नहीं किसी तरीके से आपको ये लगता है कि सामने वाला बात करने के मूड में है। लेकिन जब आप नहीं सोच रहे होते हो और आप अपने ही काम में लगे रहते हो, तब आपको फील होता है कि हाँ कोई टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है मुझसे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पागल बना देती हैं कि आखिर है क्या। और जब भी आप ये सोचते हो कि ठीक है बहुत हो गया, बहुत मैंने वेट कर लिया, बहुत मैंने ट्राई कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, डांट फटकार कर भी देख लिया, सामने से बात कर ली, वो भी कुछ नहीं हो रहा, तो चलो ठीक है छोड़ देते हैं इस कनेक्शन को, वैसे ही आपको एंजल्स के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, अब और ज़्यादा दिखने लग गया, ठीक है। तो एक तरीके से कुछ ऐसा होता है कि ना तो आपकी इस कनेक्शन में एंडिंग हो पा रही है और ना ही ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़ पा रहा है, ठीक है। अगर आपके शादी को लेकर इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर भी ऐसा होता होगा कि आप किसी को, सपोज़ आप किसी को पसंद करते थे, उसके साथ में आपकी बात नहीं बनी, आपने सोचा ठीक है नहीं बनी तो नहीं बनी, मूव ऑन हो जाते हैं, कोई रिश्ता आ रहा है तो देख लेते हैं, रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और जब हाँ कह दिया तो वहाँ पर भी बात नहीं बनी,
पहले तो आप हाँ ही नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन जब आपने हाँ कह दिया तब वहाँ भी बात नहीं बनी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जहाँ पर आपको थकान सी महसूस हो रही है, आपको ऐसे लगने लग गया है कि आप अकेले रहें या किसी के साथ रहें। आप चीज़ों को आपके और किसी, ये जो भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, जिनके लिए नहीं, आप तो एंजल्स के मैसेजेस जानना चाहते हो, लेकिन किसी की एनर्जी आ गई, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि उनके साथ कनेक्शन ख़त्म भी नहीं हो रहा, कनेक्शन शुरू भी नहीं हो रहा, आप अकेले रहना चाहते हो। समटाइम्स आपको लगता है आप उनसे बात करना चाहते हैं, समटाइम्स आपको लगता है कि आप लोगों से डिस्कस करें, देन समटाइम्स आपको लगता है किसी से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हैं तो लोग आपको पागल बोलेंगे, है ना, कि देखो इसको कुछ समझ ही नहीं आता, एंजल नंबर्स वगैरह कुछ होते ही नहीं है, ये बेकार में कनेक्शन को लेकर बैठी है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो कुल मिलाकर ओवरऑल एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी है कि आपको अगर ये दो चीज़ें मिल जाएं, या तो आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए या फिर आपको क्लैरिटी मिल जाए, तो आपको ऐसे लगता है कि आप आगे का सोच पाओगे कि क्या करना है। सुकून तो तभी मिलेगा जब आपका रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है, सुकून आपको तभी मिलेगा। क्लैरिटी तो क्लैरिटी है, वो कैसी भी हो सकती है, सुकून वहाँ से मिलना पता नहीं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं जानती, लेकिन जो भी है उसके बाद भी आपको ये लगता है कि ठीक है हम आगे तो बढ़ सकते हैं, मतलब एक सवाल का जवाब तो मिल जाए तो हम आगे तो बढ़ सकते हैं, ऐसे अटके रहकर कब तक हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। आप अपनी इंट्यूशन भी लगाते हो, जब इंट्यूशन लगाते हो तो आपको कुछ और ही दिखाई देता है, और जब आप सामने से देखते हो तो आपको कुछ और ही दिखाई देता है। मतलब 5D वर्ल्ड में कुछ और है, 5D इस कनेक्शन को अगर 5D वर्ल्ड में देखते हो तो आपको लगता है कि आप दोनों एक ही हो, ठीक है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन 3D वर्ल्ड में जब देखते हो, सामने से देखते हो, प्रैक्टिकली देखते हो, तो आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं, बात भी नहीं हो रही, कम्युनिकेशन है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी, कैसे आगे बात बनेगी। लेकिन जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं उनके बारे में अगर मैं सोचूं और मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कुछ तो बात है, कुछ तो होना है इस कनेक्शन में, वरना ये क्यों दिखाई देते। तो इन तरीके के सवालों में आप इतने उलझ चुके हो कि आपको समझ नहीं आता आप क्या करो, इस कनेक्शन को ख़त्म कर दो कि इस कनेक्शन को रखो। कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आपने किसी के साथ में अपना कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया हो, लेकिन उसके बाद भी आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा दुख में हो, तकलीफ़ में हो, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से तोड़ रही है। व्हाट इट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अभी एंजल्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने किसी के साथ में कनेक्शन ख़त्म किया है तो फिर पूरी तरीके से उसको भूल जाओ। कोई भी आशा मत रखो कि वो आएगा फिर कुछ होगा। जैसे कि आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया और फिर भी आप फ़ोन चेक कर रहे हो, मैसेज आया नहीं आया, अच्छा कोई स्टेटस डाला नहीं डाला, अरे छोड़ो, अब फिर अरे फ़ोटो डाल दी, किसके साथ डाल दी, ये चीज़ें होती हैं। इस एनर्जी से बाहर निकल आओ, बिल्कुल अगर ख़त्म किया है तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दो एंड सरेंडर। आपको ना किसी का फ़ोन चेक करना है, ना किसी को स्पाई करना है, ये कुछ भी नहीं करना, जस्ट पूरी तरीके से भूल जाओ, ठीक है। अगर कनेक्शन ख़त्म नहीं किया है और किसी के साथ में आप अटके हुए हैं तो टाइम आ गया है कि जब आप अगर सामने वाले से क्लैरिटी नहीं मिल रही है देन कनेक्शन को ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दो से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ में कनेक्शन में चले जाओ, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। ख़त्म करने से मेरा मतलब है कि ये सोच लो, अपने मन में ये सोच लो कि मैंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अपने दिमाग से उसका विचार निकाल दो और खुद पर फोकस करने लग जाओ। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हो, स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है कि आपको अपनी कमज़ोरियों से लड़ना है, ये आपकी कमज़ोरी है, ये अटैचमेंट है ना, ये कमज़ोरी है आपकी, ठीक है। अभी तो है ही कम से कम, क्योंकि इस अटैचमेंट की वजह से आप कुछ और कर ही नहीं पा रहे, लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ करो, आप खुद के लिए कुछ करो। लेकिन क्या होता है ना, आप इस एनर्जी में रहते हो, कब आएगा, बात करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर सामने वाले ने आपको ना बोल दिया तो आपका दिल बैठ गया, आपको लगा कि सांस ही रुक जाएगी, अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस एनर्जी से यूनिवर्स चाहती है कि आप बाहर निकलो, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना। अगर आप प्यार भी करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक तरीके से ना, ये प्यार कैसे बताऊँ, ये प्यार ना एक तरीके से एडिक्शन का रूप ले रहा है। अगर ये नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार करते हो अच्छी बात है, प्यार करो, मैनिफेस्ट करो, मिलेगा वो, लेकिन ये जो एनर्जी है ये अच्छी नहीं होती। और एंजल्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलकर उसके बारे में सोचना बंद करो
और खुद पर काम करो। और जब खुद पर काम करोगे तो सीधी सी बात है आपके काम बनेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही कहता है यू आर द यूनिवर्स, यानी कि आप जो चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो, जिनको चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप ब्लॉकेजेस खड़े कर रहे हो किस चीज़ के, कि कैसे मैं एक्सेप्ट करूं कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, कैसे मैं एक्सेप्ट करूं कि मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करने वाली हूं या वाला हूं, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। राइट, बस ये है यहाँ पर। अब जिनकी एनर्जी ऐसी है उनके लिए यहाँ पर मैसेज आया है और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से भी देख लेते हैं। मैं कुछ और भी अभी बताऊंगी आपको। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, मैंने कहा था ना, सी करेंटली जो भी चल रहा है उसको अभी मैं बताऊंगी अच्छे से। 2 कार्ड्स और निकाल लो, फिर बताती हूँ। सी इन कार्ड्स की ना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि जब भी आपको लो फील हो, एनर्जी लो हो रही है, तो इनको आप देख लेना है, आपको देख लेना है इनको। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको एंजल्स क्या बता रहे थे। सी टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि हर जगह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको बोल रहे हैं कि आप अभी ये समय जो है सही नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए कि आप किसी को चेस करो या किसी का वेट करो। आपके लिए ज़रूरी है कि अभी जो भी चल रहा है उसको एक अलग नज़रिए से देखो, अलग तरीके से। जो आप मेहनत कर चुके हो, जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, आपने प्रेयर्स करी हैं, फास्टिंग करा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका फल ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो डाउट्स हैं ना, यही तो मार देते हैं। अगर आपने किसी से प्रार्थना करी है तो वो पूरी ज़रूर होगी। अगर आप डाउट्स नहीं रखेंगे तो, अगर आपके अंदर डर रहता है ना, तो वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर वाले को ये लगता है कि आपने हमसे कुछ मांगा और हम पर भरोसा भी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। सो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो, जानो कि आप क्या हो। आप किसी के प्यार में इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं, किसी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है आपका कि आप खुद को भूल ही गए। आपको याद ही नहीं है कि आप क्या हो। आप ऐसे नहीं थे, और मुझे लग रहा है ऐसी रीडिंग मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी रीडिंग, कौन से वीडियो में है वो, लेकिन मैंने आई थिंक बोला है लोगों को ये। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जो मेहनत आपने करी है उसका फल तो आपको मिलेगा। ठीक है, सिचुएशन जो भी है उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखो। जो सामने से दिख रहा है उसको मत देखो, अपनी इंट्यूशन से देखो कि क्या कुछ है। और इसीलिए यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल ये जानती है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। लेकिन जो चीज़ें आप सामने से देखते हो ना, जब उसमें पढ़ते हो तो ये सवाल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को भी ठुकरा देते हो। नहीं, ये सही काम नहीं कर रही, सामने से तो कुछ और ही दिख रहा है। और यहीं पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जो आप चाहते हो ना वो वहीं पर अटक जाता है। आप तक पहुँचते पहुँचते आप खुद उसको रोक देते हो, एक दीवार सी खड़ी कर देते हो। जैसे यूनिवर्स कुछ आपको दे रही है ना, आपने सामने से दीवार खड़ी कर दी ना। ये कौन सी दीवार है? आपकी निगेटिविटी की, आपकी सोच की, ओवर थिंकिंग की। इसको मत आने दो बीच में। खुद के बारे में सोचो, खुद पर काम करो। इस दौरान इतना ज़्यादा किसी के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना कि अगर मैंने अभी नहीं सोचा तो फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं है शादी करेगा नहीं करेगा, पता नहीं है अगर शादीशुदा है आप लोग तो रिकन्सिलिएशन होगा या फिर नहीं होगा, मैं ही हमेशा मेहनत करती हूँ, मैं ही हमेशा सामने से जाकर बात करूँ। अरे क्यों करोगे बात? किसने कहा आपसे बात करने के लिए? किसने कहा भाई? आप जाकर, सामने वाला अगर आपको मैसेज नहीं कर रहा, आप जाकर मैसेज करते हो। क्यों? क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता, आपको लगता है कहीं ये चला ना जाए। यही तो डर है। सामने वाले को तो डर नहीं है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ, आपको डर क्यों है? और देखो उसका कॉन्फिडेंस देखो, आप जाते भी तो नहीं हो। जाते हो क्या? ये ऐसे मैनिफेस्टेशन काम करती है। और आपके अंदर डर है, इसलिए आपको सामने वाला जाते हुए नजर आता है और वो उसका होता भी है, इन एंड आउट होता रहता है। ठीक है ना? तो खुद को मजबूत करो ना अंदर से। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आप ही का तो है, कहाँ जाएगा? जाएगा तो भी वापस आएगा, ऐसा सोचा करो। ठीक है। और अगर इसको एंड करते हो, एंड करने से मैं फिर कहूँगी, एंड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़कर किसी और के पास चले जाओ। एंड करने से मतलब है ब्रेक लेना। ठीक है, पूरी तरीके से बंद कर दो चेस करना, बात करना, सब कुछ बंद कर दो और खुद पर थोड़ा ध्यान दो, तो चीज़ें आगे बढ़ें। आप इन पर ही ध्यान लगाए बैठे रहते हो
खुद पर ध्यान लगाते नहीं हो, फिर उतना ही टाइम लगता है, यूनियन जल्दी हो जाए वरना। ठीक है, आपको ये लगता है कैसे हो पाएगा, कैसे मान लें कि कनेक्शन ख़त्म हो गया लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप मानो और ऐसे जियो कि सच में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करोगे, खुद पर कैसे काम करोगे। पार्वती, सी आपसे कहा गया है कि आपको पार्वती बनना है। ठीक है, अब समझ आया कि जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं वो आपकी ही सोल है, वो कहाँ चली जाएगी भाई। आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो। और जैसे माँ पार्वती महादेव को अपना क्या मानती थी, वो एक ही तो थे, तो आपको भी वैसे ही फील करना है, वो आपके अंदर है, ऐसे फील करो। तपस्या क्या पहाड़ों पर बैठ कर ही होती है गाइस तपस्या तो हम कहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो बस वही है, खुद को इम्प्रूव करो और खुद को बेहतर बनाओ। चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगी जो आप चाहते हो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कमज़ोर बनने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो ये एंजल्स आपको बोलना चाहते थे, और यहाँ से भी मैं देखूंगी कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं आने वाले टाइम में, जब आप ये सब कुछ फॉलो करोगे जो वो बता रहे हैं आपको। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आता है इतना कहने के बाद भी, तो आपको अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करना है और उनसे क्लैरिटी मांगनी है, वो ज़रूर आपको देंगे, याद रहे। और ये मैं नहीं कह रही, ये यहाँ पर ही मैसेजेस आए हैं, सो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, वो खुद कहते हैं कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है आप मुझसे मांगे और हमसे मांगे और हम आपको देंगे क्लैरिटी। ठीक है, तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपके लिए। अगर ये सब कुछ आप फॉलो करते हो बेशक आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लेट्स सी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो मैं चिट ज़्यादा निकालने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। वेल्थ, आपको वेल्थ मिलने वाली है। प्रपोजल मिलने वाला है। देन अबंडेंस मिलने वाली है, वेरी नाइस। एंड ट्रू लव आपको मिलने वाला है, कंग्रेचुलेशंस मीटिंग, आपकी मीटिंग हो जाएगी अगर ये सब कुछ आप फॉलो करते हैं तो। और किशियाँ विशियाँ ठीक है ना। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, एक बात मुझे और कहनी थी, मैं भूल गई और अभी मुझे याद आया जो लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं मेरे चैनल की, मतलब जो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, उन्होंने मेंबरशिप ले रखा है, तो उनकी डिटेल नहीं है मेरे पास, मतलब फ़ोन नंबर उनका या उनकी आईडी कुछ भी नहीं है मेरे पास, जीमेल आईडी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, या तो टेलीग्राम पर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, या फिर जीमेल आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करें, ताकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं वहाँ पर आपको दे दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये ना भूलें और आज की आज ही ये कर लें, क्योंकि आज से क्लासेस शुरू हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे मिल जाएं और उनका एक ग्रुप मैं तैयार कर लूँ, ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, एक दूसरे से बात करना और कुछ भी अगर पूछना बताना है तो उसके लिए। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।